बिहार स्कूल टाइमिंग में हुआ संशोधन, परंतु शिक्षक जींस पहने और चेयर पर बैठे तो होगी कार्रवाई। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बहुत बड़ी खबर छन के आई है आप तमाम दोस्तों के लिए कि बिहार शिक्षा जगत ने जहां एक तरफ शिक्षकों को राहत दी है, तो वहीं शिक्षकों पर बहुत बड़ी नकेल कस दी है। और ये बातें सुनकर आप सभी को अटपटा जरूर महसूस होता होगा कि कैसे गर्मी छुट्टी के दरमियान विद्यालयों के टाइमिंग में संशोधन हुआ और कैसे शिक्षकों का जींस पहनना मुश्किल होगा और चेयर पर बैठने से उन पर कार्रवाई होगी। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जो भी बंधु हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, एसीएस के पाठक द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के बातों और आदेशों को काटना साधारण बात नहीं रह गई है। जहां एक तरफ एसीएस के पाठक माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों को काटते हुए हीरो बनते नजर आते हैं, तो वहीं उनके अंदर कुछ डर भी महसूस होती है जो सामने उभर कर आती है। इसका नतीजा है कि जहां एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री के प्रेस नोट को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय फर्जी और भ्रामक सिद्ध करता है, तो वहीं डर के मारे अविलंब एक पत्र जारी करवाता है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा कि तमाम प्रशिक्षण केंद्रों में ईद के मौके पर 11 अप्रैल को प्रशिक्षण संचालित नहीं होंगे, जिसके बदले में 14 अप्रैल को प्रशिक्षण संचालन होगा। वहीं 17 अप्रैल के दिन के लिए भी रामनवमी के अवसर पर प्रशिक्षण स्थगित करने संबंधी पत्र जारी होता है और इसके बदले में 21 अप्रैल 2024 को प्रशिक्षण संचालित करने की बात कही जाती है। तो साथियों, इस पत्र के बारे में हकीकत समझ लिया जाए तो यह पत्र के पाठक के डर को उजागर करता है। अगर के पाठक को इतना ही माननीय मुख्यमंत्री के पत्रों और प्रेस नोट को फर्जी करार देना होता, तो इसके बदले में प्रशिक्षण में छुट्टी संबंधी पत्र कभी नहीं जारी किया जाता, परंतु यह डर है जिसके कारण ऐसा पत्र जारी किया जाता है। साथियों, एसीएस का डर इतना ही पर समाप्त नहीं होता, यह डर आगे भी बना रहता है और देर शाम एक पत्र जारी किया जाता है जिसके अंतर्गत बिहार के तमाम माध्यमिक विद्यालयों का टाइमिंग में बदलाव किया जाता है। इसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा ही एक पत्र देर शाम जारी किया गया है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत ग्रीष्मावकाश के दौरान यानी 15 अप्रैल 2024 से लेकर 15 मई 2024 तक विद्यालयों का संचालन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सिर्फ विशेष कक्षा संचालन के लिए होगा। इस पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है, विशेष कक्षा संचालन का समय सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक होगी, जिसके अंतर्गत तमाम शिक्षकों को 8 बजे से पहले विद्यालय आना होगा और विशेष कक्षा संचालन के पश्चात तमाम शिक्षक घर की ओर प्रस्थान करेंगे। यानी 8 बजे से पहले शिक्षक उपस्थित होंगे और 10 बजे अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। यह पत्र सिर्फ व सिर्फ लागू होता है माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए। वहीं साथियों, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षा के प्रधानाध्यापक को 10 बजे घर की ओर प्रस्थान नहीं करना है, बल्कि उनको ढेर सारे कार्यों का निर्वहन संबंधी दायित्व दिया गया है कि ई शिक्षा कोष पर छात्रों का एंट्री करवाना, साफ सफाई की व्यवस्था कराना, पेयजल हेतु सुरक्षात्मक उपाय अपनाना, इन सारे कार्यों का दायित्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक के ऊपर सौंपी गई है, जिनके लिए समय सारणी पूर्व के तरह ही लागू रहेंगे, परंतु विद्यालय आगमन का समय उनके लिए अब 8 बजे से पूर्व हो गया है। यानी एक तरफ कह दिया जाए तो गर्मी के छुट्टी के दरमियान प्रधानाध्यापकों के लिए विद्यालयों का संचालन सुबह 8 बजे से लेकर पूर्व की भांति 6 बजे तक जारी रहेंगे। वहीं साथियों, प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों के लिए ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है जिसके अंतर्गत शिक्षकों द्वारा कितने बजे तक विद्यालय में आगमन और कितने बजे विद्यालय से प्रस्थान का समय निर्धारित हो। वर्तमान तक जो भी समय शेड्यूल निर्धारित की गई है उसके अंतर्गत ग्रीष्मावकाश 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक निर्धारित है, जिसमें तमाम शिक्षकों को विद्यालय अवधि में आना अनिवार्य है। लेकिन माध्यमिक कक्षा के शिक्षकों को जहां राहत भरी खबर दी गई है, उम्मीद जताई जा रही है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों के लिए भी ऐसी ही खबर आएगी कि विद्यालय टाइमिंग में परिवर्तन के अंतर्गत ही तमाम शिक्षक विद्यालय पहुंचे। परंतु एक बात भी जरूर है कि एसीएस के पाठक के कार्यकाल में किसी भी प्रकार का आशा करना और उम्मीदें लगाकर बैठना कहीं से उचित नहीं बैठता है। शिक्षक
इसमें और भी ज़्यादा प्रताड़ित महसूस करते हैं। वहीं साथियों, शिक्षकों के लिए एक और भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि तमाम शिक्षकों को जीन्स पहनना और चेयर पर बैठना बहुत बड़ा मुश्किल साबित होगा। इसके अंतर्गत स्पष्ट लहजे में हम आपको बता दें कि शिक्षक अगर जीन्स पहनकर विद्यालय आते हैं तो उन पर कार्रवाई होना बिल्कुल तय है, और साथ ही साथ विद्यालय के कोई भी शिक्षक, यहाँ तक कि प्रधानाध्यापक भी विद्यालय में चेयर पर बैठे पाए जाते हैं तो उनको भी कार्रवाई का भागीदार होना होगा, और इसके अंतर्गत उनकी वेतन की कटौती होगी। इसका सीधा और साफ साफ उदाहरण ये है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक द्वारा औचक निरीक्षण किया गया है। औचक निरीक्षण के क्रम में माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक शिवनाथ प्रसाद प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय सरैया पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने के बाद उसी विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक अशोक कुमार जो जीन्स पहने नजर आते हैं, सबसे पहले शिवनाथ प्रसाद की नज़र जीन्स पहने शिक्षक अशोक कुमार के पास पहुंचती है। उसके बाद उन्हें वहां के प्रभारी प्रधानाध्यापक नजर आते हैं जो चेयर पर बैठे नजर आते हैं। इन दोनों को देखते हुए उसी वक्त माध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक द्वारा ये बातें कही जाती है कि फॉर्मल ड्रेस की जगह जीन्स पहनना शिक्षकों के लिए कहीं से उचित नहीं है, और साथ ही साथ प्रधानाध्यापक द्वारा वर्ग कक्ष में न जाकर कुर्सी तोड़ना और यूं ही बैठ कर समय गंवाना कहीं से छात्रों के लिए हितकर नहीं है। इसके एवज में दोनों शिक्षकों के एक एक दिन के वेतन की कटौती की जाती है। साथियों, ऐसे कार्य के लिए दोनों शिक्षकों का स्पष्टीकरण भी किया गया है जिसका 3 दिनों के अंदर जवाब भी देना है। तो ऐसे में कह दिया जाए तो अब बड़े ही सोच समझकर शिक्षकों को ड्रेस पहनकर विद्यालय जाना होगा। इन बातों से पुरुष शिक्षक तो ये बातें समझ गए हैं कि आखिर जीन्स पहनकर विद्यालय जाना यानी वेतन कटौती करवाना है, परंतु महिला शिक्षिका को कौन कौन से ड्रेस पहनकर विद्यालय जाने हैं इसका खुलासा नहीं हो पाया है। आखिर किसी दिन शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा महिला शिक्षिका के ड्रेस पहने संबंधी निरीक्षण किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनकी वेतन की कटौती की जाएगी। उसके बाद ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि महिला शिक्षिकाओं को कौन कौन से ड्रेस पहनकर विद्यालय आने हैं या फिर नहीं आने हैं। वहीं साथियों, प्रधानाध्यापकों के साथ साथ विद्यालय में कार्यरत अन्य शिक्षकों द्वारा भी अगर कुर्सी पर बैठकर लीजर घंटी में भी अपना समय बिताया जाता है तो शिक्षकों को अपना एक दिन का वेतन कटाना पड़ेगा। तो साथियों, मिला जुला कर कह दिया जाए तो विद्यालय में शिक्षकों का बने रहना बहुत बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। किन किन कार्यों के लिए किस वक्त शिक्षकों के वेतन काट दिए जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि कम से कम शिक्षा विभाग को चाहिए कि किन किन बिंदुओं पर गलती करने से शिक्षकों के वेतन काटे जाएंगे, इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी कर देना चाहिए ताकि शिक्षक सावधान रह सके। तो साथियों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे आज़ाद मीडिया सुसत्य वचन के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को तमाम दोस्तों के पास, और दीजिए इजाज़त अपने ही दोस्त SK चौधरी को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।